सिवान के दरौली प्रखंड का हरनाटार पंचायत इस बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार ये सुर्खियां किसी और काम के लिए नहीं बल्कि कफन घोटाला के रूप में हुआ है। यहाँ के समाज सेवी सुभाष जी ने मुखिया प्रतिनिधि पर कफन के पैसों का घोटाला करने का आरोप लगाया है। साथ ही वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर उचित कार्रवाई करने की मांग भी की है। सुभाष जी इस बार मुखिया के पद के भावी प्रत्याशी भी हैं और समाज सेवा के कारण प्रायः चर्चा में भी रहते हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव खबर। नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और आज हम हैं सिवान के दरौली प्रखंड स्थित हरनाटार पंचायत में। काफ़ी हरनाटार पंचायत की अगर बात की जाए तो ख़ास तौर पे कई मामलों में ये हमेशा सुर्खियों में रहा है। पंचायत के लोग जो हैं कई तरह की समस्याएं बताते हैं, उनका काम नहीं हो पाता है। कई लोगों का काम होता है तो ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। इसी पे बात करने के लिए कई दिनों से हमें ख़ास तौर पे बुलाया जा रहा था इस पंचायत में, इस न्यूज़ को कवर करने के लिए। काफ़ी आग्रह के बाद आज हम लोग आए हैं इस हरनाटार पंचायत में और बात करेंगे। सुभाष जी है यहाँ पे, ये यहाँ के समाज सेवी हैं और काफ़ी बढ़ चढ़कर समाज सेवा के काम में ये हिस्सा लेते रहे हैं। कई वर्षों से ये यहाँ पे सक्रिय हैं। सुभाष जी, क्या नया साल आ गया और लगता है कि नया साल तो भले ही आ गया लेकिन ये पंचायत अभी तक भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो पाया। ये जो हरनाटार पंचायत है, ये समझिए कि सिवान में नहीं पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा हरनाटार पंचायत है। किन मामलों में क्या भ्रष्टाचार है, खुलासा करिए आप। अब देखिए ना, हमने तो डीएम के पास भी आवेदन दिया हूँ और बीडीओ साहब को भी एक आवेदन दिया हूँ और पंचायती राज में भी दिया हूँ। हमारे यहाँ कफन घोटाला हुआ है 16 से लेकर के और 20 मार्च तक हमारे यहाँ 1,65,000 रुपया कफन का आया है। लेकिन मैंने पूरे पंचायत में सर्वे किया, एक एक आदमी के पास गया जिनके घर लोग मरे हुए थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि मुझे 500 रुपया मुखिया जी दिए हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने पॉकेट से दिया हूँ, जबकि उन व्यक्ति का जो लाभुक है, मरने के बाद जो लाभुक है उसका जाली दस्तखत किए हैं। जो दस्तखत करता है उसका ठेपा लगाए हैं, जो ठेपा दस्तखत देता है उसका दस्तखत किए हैं और इस तरह से 1,65,000 रुपया उठा लिए हैं और किसी के पास गया नहीं है। जब मैं सूचना के अधिकार के तहत मांगा, उस पर कार्रवाई किया तो थोड़ा बहुत पता चल रहा है किसी किसी को जैसे तैसे पैसा दे रहे हैं, लेकिन पैसा देने से मैं उनको बकसने वाला नहीं हूँ। कानून के दायरा में जाली तो इस पंचायत में कफन का भी पैसा खा लिया जाएगा तो क्या होगा इस पंचायत का? अब सर ये तो आप ही बता सकते हैं, समाज बता सकती है, जनता यहाँ की बता सकती है कि मरने के बाद आदमी कफन में ही जाता है। मरने के बाद कफन में ही जाता है और उसी कफन का पैसा अगर किसी मुखिया ने गमन कर लेता है तो फिर वो पंचायत में कैसे वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जाएगा, क्या जवाब देगा लोगों से? कौन है यहाँ के मुखिया, जरा विस्तार से बताइए। यहाँ का मुखिया तो श्रीमती जिलेबा देवी हैं, लेकिन काम उनका पुत्र जो है, छोटा पुत्र, जबकि हक बनता है बड़ा पुत्र का, किसी भी काम में बड़ा पुत्र का हक बनता है, लेकिन उनका छोटा पुत्र जो है अखिलेश गुप्ता, वहीं सारा काम करते हैं, सारा जाली काम वहीं करते हैं, हर तरह का जाली काम। माने हक बनता है बड़े पुत्र का जाली करने का, छोटा कर रहा है। जाली करने का नहीं, हक बनता है। बड़ा पुत्र तो इतना ईमानदार है, इतना ईमानदार है जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमारे मुखिया जी जो हैं, बड़े पुत्र को जाली तरह से जेल भी भिजवा दिए हैं, जेल भी जा चुका है। मुखिया जी का जो बड़ा पुत्र है, जिलेबा देवी का जो बड़ा पुत्र है, वो मुखिया जी के चलते जेल में भी जेल खट चुका है। नल जल का भी कुछ समस्या बता रहे थे कि ओडीएफ का भी कई लोगों का जो टॉयलेट पास कराया गया था आज तक बन नहीं पाया, वो क्या मामला है? अब सर ये तो मैं अपने मुँह से, अच्छा, ये जो हमारे बगल में करीब 30-35 घर नट लोगों का है और किसी के घर में एक भी टॉयलेट नहीं है। अगर जो लोग बनाए भी हैं तो अपने मेहनत की कमाई से अपने बलपूर्वक टॉयलेट बनाए हैं। उन लोग किसी को पैसा वैसा नहीं मिला है, किसी को पैसा नहीं मिला है।
वे बेचारे परेशान होकर के रोड वगैरह पर हमारा जो ज़मीन है तो इसी अब में। तो पंचायत चुनाव भी नज़दीक है, 2-4 महीने बचे हुए हैं। सक्रियता आपकी काफ़ी बढ़ गई है, इस बार चुनावी मैदान में हैं आप। हाँ, चुनावी मैदान में तो हैं। तो जनता क्या लगता है इन सारे मामलों को देखते हुए कि जनता जागरूक है, सक्रिय है कि हाँ इस बार परिवर्तन करना है? जनता तो इस बार जरूर परिवर्तन करेगी और उम्मीद है, मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। उम्मीद है कि जनता इस बार हमको आशीर्वाद देगी। अगर जनता आपको आशीर्वाद दे के यहाँ से मुखिया बनाती है, क्या करना चाहते हैं इस पंचायत में? देखिए, मैं आपके चैनल से पहला वादा करता हूँ कि अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले मैंने चुनाव जीतने के ठीक 3 माह के अंदर में मेरे पुत्र लोगों को कहना है कि गरीब लोगों के लिए एक एम्बुलेंस चलवाना है। अगर मैं 3 माह के अंदर एम्बुलेंस पंचायत के नाम से नहीं दूंगा तो पद से रिजाइन लगा दूंगा। चलिए, बाकी दूसरा मेरा काम है कि जो भी इंदिरा आवास लाभुक होंगे, हमारी पंचायत में अगर 100 इंदिरा आवास आया तो हर गांव का अगर 10-10 या 15-15 हिस्सा हुआ तो जो लाभुक हो गए उन्हीं का एक मीटिंग बुलाऊंगा और उन्हीं के बीच में मैं तय करूंगा कि आप ही लोग तय कीजिए किसको किसको दिया जाए। इससे भ्रष्टाचार समाप्त होगा। तो नया साल 2021 भी आ गया। इस नए वर्ष में तमाम पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे नव वर्ष पे? नौ वर्ष पर मैं पूरे पंचायत के लोगों को यही बधाई देना चाहूँगा कि पूरा साल खुशमय बीते, परिवार के साथ एकदम हिल मिल करके लोग रहें, अमन शांति हमारे पंचायत में रहे और भ्रष्टाचार के विरोध में यहाँ की जनता सब के सब आवाज़ उठाए। चलिए, ये थे समाज सेवी सुभाष जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम जनता इनके साथ आवाज़ बुलंद करे, तभी ये पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है और विकास के पथ पर अग्रसर भी हो सकता है। अपने सहयोगी चंदन और मनीष के साथ असरार हुसैन राजा, सिटी न्यूज़, हरनाटाड़, दरौली, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।